आपके अकाउंट में जो पैसा है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सिर्फ एक नंबर है, एक इल्यूजन और एक डिजिट। और अगर आज अभी इंडिया के सिर्फ 30% लोग अपना सारा पैसा निकालने जाएं, तो कल सुबह तक सारे बैंक बंद हो जाएंगे। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये आरबीआई का अपना सिस्टम है। और आपको आज तक ये किसी ने बताया क्यों नहीं? दैट इज द रियल स्टोरी। हजारों साल पहले पैसा था ही नहीं, तब इंसान क्या करता था? बार्टर सिस्टम, मतलब चीज के बदले चीज। तेरे पास चावल है, मुझे चावल चाहिए, मेरे पास नमक है, तुझे नमक चाहिए, और डील हो गई, सिंपल। प्रॉब्लम कहाँ आई? फर्ज करो तुम्हारे पास चावल है और तुम्हें कपड़ा चाहिए, तो तुम क्या करोगे? पहले तुम ऐसा इंसान ढूंढोगे जिसके पास कपड़ा होगा और उसको चावल की जरूरत होगी, और ये कितना बड़ा सरदर्द हो जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो सब जगह एक्सेप्टेड हो, कुछ ऐसा जो यूनिवर्सल हो। तो लोग क्या करने लगे? कॉमोडिटी मनी, मतलब जानवर, तंबाकू, शराब, इन सब से काम चलाने लगे। लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि जानवर मर जाते थे, अनाज सड़ जाता था, तो वैल्यू कौन फिक्स करे? और तब आया सोने और चांदी का जमाना, गोल्ड कॉइन्स। सबने मान लिया कि गोल्ड की वैल्यू है यूनिवर्सल, स्टेबल एंड रियल। लेकिन इंसान को उसमें भी प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि सोना भारी है, चोरी का डर रहता है, कहीं भी ले जाना बहुत बड़ा रिस्क है। तो कुछ सुनारों और साहूकारों ने मिलकर एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा, तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम आपका सोना सेफ रखेंगे, और बदले में हम आपको कागज का टुकड़ा देंगे जिसमें लिखा होगा कि हमने इस बंदे का इतना सोना अपने पास रख लिया है। इसको कहते हैं IOU, मतलब मैं तुझ पर कर्जदार हूँ। और यहाँ से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी लीगल धोखाधड़ी। सुनारों ने देखा कि कोई भी सोना रखने के बाद वापस आता ही नहीं है। लोग सिर्फ उसी कागज से लेन देन कर रहे हैं क्योंकि सबको ट्रस्ट है, कागज है तो उसके पास सोना होगा ही। लेकिन यहाँ सुनार के अंदर का लालची इंसान जाग गया। उसने सोचा, जब यहाँ कोई सोना लेने आता ही नहीं है तो मेरे पास तो सोना है, क्यों ना मैं कुछ फेक रिसीट्स बना दूं। जिस सोने के बारे में मुझे पता भी नहीं, उसकी रिसीट्स बना दो और उससे भी कमाओ। और बस यहाँ से दुनिया का पहला बैंक खुल गया और पहली करेंसी भी बन गई। और यही वो रिसीट थी जो आगे जाकर नोट बनी। अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई बैंक तो सीधा सीधा कमाते हैं, हम पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो किसी और को लोन देते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। सिंपल। हाँ भाई, सिंपल लगता है, लेकिन सिंपल है नहीं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम कल बैंक जाते हो और बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट करते हो। फिर बैंक क्या करता है? रूल के हिसाब से 10% अपने पास रखेगा और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन दे देगा। अब ध्यान से सुनना, तुम अपना बैलेंस चेक करोगे अपने फोन में तो तुमको 1000 रुपए दिखाएगा। वो अपना बैलेंस चेक करेगा क्योंकि उसने 900 रुपए का लोन लिया है, तो उसको 900 रुपए अपने अकाउंट में दिखाएगा। मतलब मार्केट में अभी परचेसिंग पावर 1900 रुपए की है, लेकिन बैंक में एक ही नोट रखा हुआ है 1000 रुपए का, जो कि सिर्फ वही एक नोट है जो एग्जिस्ट करता है। और सपोज करो वो 900 रुपए वाला बंदा और 1000 रुपए वाला बंदा दोनों बैंक पहुंच जाते हैं अपना पैसा लेने, तो बैंक उनको पैसा दे ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर आपको वो वाली बात समझ आएगी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि दुनिया के सिर्फ 30% लोग अगर अपना पैसा लेने पहुंच जाए बैंक में, तो अगले ही दिन सारे बैंक बंद हो जाएंगे। बैंक ने क्या किया? बैंक ने कुछ नंबर्स टाइप करके कंप्यूटर पे 900 रुपए की करेंसी बना दी। कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं, कोई गोल्ड नहीं, बस डिजिट्स। और ये गेम यहाँ पर खत्म नहीं होता। वो 900 रुपए वाला बंदा जब किसी को पेमेंट करेगा तो वो उसके अकाउंट में जाएगा, और जिस बैंक अकाउंट में उसका अकाउंट होगा उसमें 900 रुपए जाएंगे, और फिर बैंक वही साइकिल रिपीट करेगा। 10% अपने पास रखेगा जो कि होता है 90 रुपए, और 810 रुपए का लोन किसी और को दे देगा, और ये साइकिल चलती रहती है। और इसी तरह 1000 रुपए के डिपॉजिट से बैंक 10,000 तक का बिजनेस कर सकता है। ये होती है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। मतलब बैंक के पास पूरा पैसा होता ही नहीं, वो सिर्फ ट्रस्ट और प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है। तो एक तरीके से अगर दुनिया के सारे बैंक अकाउंट्स का पैसा जोड़ा जाए और वो 100 रुपए आए, तो 100 रुपए एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ 10 रुपए एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होता है उसका 10%। बाकी जो 90% है वो सिर्फ डिजिट्स है स्क्रीन पर, वर्चुअल है, फेक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, करेंसी और मनी सेम चीज नहीं है। करेंसी सिर्फ एक्सचेंज का एक जरिया है। अगर तुम्हारी जेब में 500 रुपए का नोट है और गवर्नमेंट कल उसको बंद कर दे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा तुम्हारी जेब। याद है नवंबर 2016, रात भर में नोट बंद, और अगले दिन उस 500 के नोट की वैल्यू कुछ भी नहीं रह गई थी। लेकिन सोना, गवर्नमेंट कभी भी सोने की वैल्यू ओवरनाइट खत्म नहीं कर सकती। उसकी वैल्यू अपनी जगह है, रियल और यूनिवर्सल। और मैं जानता हूँ लोग कहेंगे कि डिजिटल गोल्ड लो या गोल्ड बॉन्ड्स लो और टैक्स बचाओ। भाई टैक्स तो बाद में बचाना, लेकिन ये सोचो ना उन क्राइसिस में काम क्या आता है। पेंडेमिक याद है? सोचो अगर तुमने गोल्ड बॉन्ड खरीदा होता और तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होता और तुम उसको लेकर दुकानदार के पास जाते, तो क्या वो उसके बदले तुम्हें राशन देता? वो बोलता भाई अपना बॉन्ड अपने पास रखो। लेकिन घर में पड़ी हुई एक गोल्ड चेन उसने पूरे महीने का काम कर दिया। रियल एसेट रियल टाइम में काम आते हैं, कागज सिर्फ ट्रस्ट बन के रह जाता है। और भाई ये पूरा सिस्टम डेलिबरेटली कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है ताकि तुम कुछ समझ ना सको, ताकि तुम उस सिस्टम के अंदर उलझे रहो, ताकि तुम उस सिस्टम के अंदर उनके रूल्स के हिसाब से खेलते रहो। तो अब तुम जब भी नोट पकड़ोगे हाथ में, तो याद रखना ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये एक प्रॉमिस है, एक ट्रस्ट है, एक इल्यूजन है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई। और जब तक लोग इस इल्यूजन पे ट्रस्ट करते रहेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा।
अगर तुम पैसे को समझना चाहते हो तो पहले ये समझो कि पैसा रियल नहीं है, रियल है वो चीज जो तुम पैसे से खरीदते हो। और अगर इस वीडियो से तुमको कोई भी सीख मिली है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चीज स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना पैसा समझदारी के साथ रखो।